नमस्कार मित्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं टेंस। हमारे टेंस चल रहे हैं और टेंसों में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब आज हम आगे बढ़ेंगे। देखने वाली बात यह है कि हमारे अंदर डर है अंग्रेजी। मैंने देखा है कि जो ग्रेजुएट लोग हैं वो भी अंग्रेजी का मैसेज दूसरों से बढ़वाते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। और यदि आदमी विचार कर ले कि मैं आराम से मुझे सीख सकता हूँ या मुझे सीखना है, तो इतने आसानी से आप सीख सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि इतना जल्दी। बहुत आसान है। सबसे पहले यदि आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको टेंस आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टेंसों से इजी कुछ नहीं है। इतने इजी है जिसके आप सोच ही नहीं सकते। आपको एक आधा मीनिंग आ रहा है और टेंस का आपके पास थोड़ा सा सही से आपने ध्यान से पढ़ लिया है तो आराम से टेंस पढ़ सकते हैं। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से आपके टेंस कहीं से भी चले जाओ, 5th, 6th, 7th, 8th या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे लो, आपको टेंस पढ़ने ही पड़ेंगे। आप नहीं पढ़ते हो तो आपके साथ वही बात है। फिर लास्ट में जब भी एग्जाम दोगे फिर यही रोना रहोगे, विकास में थोड़ी इंग्लिश में और अच्छा होता। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि मैं इंग्लिश में थोड़ा और अच्छा होता क्यों होना मौका है। सीखो, आप सीख सकते हो आराम से। अब देखो, आसान की बात आती है तो पहले हम टेंस देख लेते हैं। टेंस होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एकदम सिंपल तरीके में कर सकते हो। इंग्लिश स्पोकन बोलते हैं लोग। इंग्लिश हर जगह इंग्लिश का हवा चल रहा है। ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, वो करना है, वो नहीं करना है। और सबसे इजी है इंग्लिश बोलना। सब कुछ डर को बाहर निकालो। लैंग्वेज कोई हार्ड नहीं है। बस आपको बस एक छोटी सी शुरुआत करनी है। क्या मैं यहाँ पे खड़ा खड़ा आगे बढ़ सकता हूँ? ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है। मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे एक कदम आगे रखना पड़ेगा। जब तक मैं एक कदम आगे नहीं रखूंगा तब आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद दूसरा कदम, और दोनों कदम एक साथ भी नहीं बढ़ सकते। तो इसका मतलब है कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा। और जिस दिन आपने एक स्टेप रख दिया तो दूसरा स्टेप आप अपने आप आराम से आसानी से आगे रख सकते हो। ये आपको रखना पड़ेगा। शुरुआत करनी पड़ेगी। थोड़ा इंटरेस्ट डालिए अपने अंदर। आप देखना कैसे आप इंग्लिश में महारत हासिल कर लेते हो। नथिंग इज हार्ड। तो आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं। चलो आज एक बहुत आसान तरीके से हम इंग्लिश के कुछ सेंटेंस बनाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी से बना सकते हैं। चलो आज एक टेंस पढ़ते हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो आप इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंग्लिश बोलने में 90% यूज होता है। ये 4 टेंस आते हैं तो आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। ये 4 टेंस, बाकी 8 तो फिर साइड में। ये सीख गए तो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो ध्यान से पढ़े और कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। बस ये सभी कक्षाओं के लिए है। और मैं जितने भी गार्जियंस हैं उसको बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा बैठ के पढ़ाएं। लेट्स स्टार्ट टेंस।
टेंस है। दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आ गया तो ये प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रहा है, रही है, रहे हैं। अब देखो पहचान वही है, बस तरीका सोचना है। यदि आगे किसी में रहा था, रही थी, रहे थे आ गया तो वो आपका पास्ट टेंस में हो जाता है, मतलब था बदलेगा उसमें और कुछ नहीं बदलेगा। तो पहले ये कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहचान क्या है? यदि वाक्य में राम जा रहा है, श्याम सो रहा है, विजय पढ़ रहा है, इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस है रहा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज, आर, एम। सबको पता है इज किसमें लगती है? एक वचन में, एक वचन। बहुवचन में आर और आई के साथ एम। ये हेल्पिंग वर्ब है, आसानी से याद रह सकती है। अब फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला किस प्रकार बनाएंगे? फॉर्मूला आज हम बहुत शॉर्टकट तरीके से सारे के सारे टेंस आज एक तरीके में ही करते हैं। देखो आप कितना आसान है, आज आपको पता चलेगा। पहला सेंटेंस होता है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस, ये। अब इसका फॉर्मूला क्या? देखो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब जहां पे कंटिन्यूअस नाम की चीज आ गई टेंस में, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। जहां पे मतलब रहा है, रहा था, रही थी, या रहे, रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार जहां मतलब रहा, ये चीज मतलब आ गई, वहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, जितने भी तीनों टेंस है, ये 6 टेंस में आईएनजी लगता है। तो इसमें तो सिर्फ आपको पता रखना है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देनी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया और आपको उसके बाद लगा देना है ऑब्जेक्ट। ये इतना ही फॉर्मूला याद रखना है। ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो, यदि हमें इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो सब्जेक्ट आ गया प्लस इज, आर, एम एस जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस आपको नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए नोट लगाना है और बाकी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा परिवर्तन है, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं है। जो अफर्मेटिव का है उसमें तो क्या हो जाएगा? इज, आर, एम, इज, आर, एम, इज, आर, एम पहले आ गए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, ये यहां से उठा के हमने यहां रख दिया और कुछ नहीं करना है, बस बाकी वही
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताओ, अब आगे होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है? वो नेगेटिव वाला है, इसमें इजारा पहले लगा देना है। इंटरोगेटिव जहां पे आ जाता है और इसके लास्ट में अंत में हमें पहले एक क्वेश्चन मार्क को लगाना। तो सेम यही, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट वही आएगा, सिर्फ जोड़ना क्या है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बदला? कुछ नहीं बदला, ये फॉर्मूला है, ये सब वही है। इधर से इधर की है, बाकी सारे के सारे एक ही है। हमें मेन चीज याद रखने वाली चीज है इजारा। इजारा हमें याद है, हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है, तो हम आसानी से आराम से कर सकते हैं। अब देखो हम वाक्य किस प्रकार बनाएंगे, ये देखने वाली बात है। अब देखो वाक्य, यही आपके सामने फॉर्मूले हैं और इन्हीं को देख के मैं वाक्य बनाऊंगा आपके सामने। अभी वाक्य बनाना बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है, बस आपको सिर्फ देखना है किस प्रकार वाक्य बनते हैं, एक बार समझना है एकदम सही तरीके से। देखो, राम खाना खा रहा है, ये चीज। जो हिंदी और अंग्रेजी का वाक्य का जो तरीका है वो थोड़ा सा इधर से इधर है, इधर से इधर है, ये आप देखो ध्यान दो। हिंदी में क्या होता है, कर्ता, सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद क्या आता है, कर्म, और उसके बाद आता है क्रिया। ये तीन चीज आती है, पहले कर्ता आ गया, कर्म आ गया, क्रिया आ गई। अब सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम एक वचन है। अब एक वचन के साथ क्या लगेगा, इज। बहुवचन होता तो आर लगता, और मैं आई होता तो एम लगता। इज लगा दी हेल्पिंग वर्ब। अब आती है बात वर्ब की फॉर्म कौन सी। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमें क्या लगाना है, आईएनजी। अब इसमें देखो वर्ब क्या है, वर्ब क्रिया, क्रिया खाना, जो काम किया जा रहा है, तो ईट, इसमें क्या लगा देना है, आईएनजी, ईटिंग। अब कर्म क्या है, फूड। आसान है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट जो आपको वो लिखना है, हेल्पिंग वर्ब इजारा लगाना है, लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी और आगे जो ऑब्जेक्ट बचा ऑब्जेक्ट लिख दिया। हार्ड क्या है, कुछ नहीं है, बस सोच हार्ड है हमारी। बस हमारी सोच हार्ड है, बस एक बार फ्लो में हो जाइए, सब आसानी से मिल जाएगा। अब दूसरा देखो, कोई भी चीज है वो, अब आगे वाला वाक्य बनाएंगे हम नेगेटिव। देखो नेगेटिव वाक्य किस प्रकार बनाएंगे, ये आपके सामने। इसी वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं, राम खाना नहीं खा रहा है। राम खाना नहीं खा रहा है, नेगेटिव वाक्य। सबसे पहले क्या है, राम, सब्जेक्ट है, तो राम। अब देखो हमें पहचान पता चल गई, रहा है हमारे सामने आ गया, हमें पता चल गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, इज आर एम, एक वचन है तो इज लगा देंगे। अब देख, ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे क्या लगाएंगे, नॉट, नहीं आ गया। अब वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ईटिंग फूड। क्या बदला, कुछ नहीं बदला, सिर्फ हमने नोट जोड़ दिया, वाक्य बन गया नेगेटिव। क्या फर्क लगा, कुछ नहीं लगा, आसान। चल अभी वाक्य बनाते हैं। तीसरा वाक्य कौन सा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले क्या देगा, क्या, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो। अब देखो, और आगे लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क, आ गया, रहा रही रहे हो गया, तो मतलब हमें पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फॉर्मूला क्या है, क्या आ गया तो उसमें इज आर एम पहले लग जाएगा, तुम बहुवचन है इसलिए इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, आर लगाएंगे, आर पहले लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लग गई, इसके बाद सब्जेक्ट तुम, यू लिख दिया, यू। अब क्या हो रहा है, पढ़ना, तो पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीनिंग याद है, रीड, रीड, और आगे इसलिए उसमें आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग और क्वेश्चन मार्क, बस क्या होगा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इतना ही है, कुछ नहीं होगा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं हम, वो किस प्रकार बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वही है, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या था, सिर्फ फॉर्मूला वही है, सिर्फ नोट लगा है इसमें, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो तुम के साथ आर आ जाता है क्योंकि बहुवचन है, आर यू नॉट रीडिंग, आर यू नॉट रीडिंग, आसान है ना। अब देखो, आप यदि ध्यान लगाओ और एक बार ये सीख जाओ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और यदि आपने सेंटेंस बनाना सीख लिया कि इस प्रकार सेंटेंस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, ये चार चीज आपने सीख लिया तो आप आसानी से हिंदी का इंग्लिश बना सकते हो, आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन मेन समस्या क्या है, करे कौन, पढ़े कौन। हमें तो मुरारीलाल देखने में फुर्सत नहीं है, बस वो मजे से सीख सकते हैं, जिसमें नाटक हो, गाना, डांस, ये सब हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है वहां नींद आना शुरू हो जाती है, नींद की गोली है अपने आप ही। जिसको नींद नहीं आती है उसको पढ़ाई की किताब दे दो कि ये पढ़ के याद करके सुनाना मुझे कल, 5 मिनट में नींद आ जाएगी, आराम से सो जाओगे, बोला निद्रा की बीमारी गायब है। ये ध्यान रखना है। हो गया हमारा टेंस आसानी से पूरा, कितना आसान है, अब कर सकते हो आराम से। एक टेंस पूरा है सामने आपके,
ये, बस कुछ नहीं है। ये आप अच्छे से ये फॉर्मूला लिख लो, ये 4 फॉर्मूलाज है, ये लिख लो, इनको समझो, कुछ नहीं है। देखो एक सब्जेक्ट याद रखना है, सब्जेक्ट करता होता ही ये, और ये चीज याद रखने वाली सबसे बड़ी चीज है ये इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब जो है वो याद रखने वाली चीज है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। और दूसरी चीज हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए टेंस याद रखने वाली चीज है कि ये टेंस कौन सा है, तो जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य के अंत में आ गया, मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और ये समझ के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो सीधा आपका माइंड क्लिक होना चाहिए इस पे कि इस पे इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगता है। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बस इतना ही है, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आसानी से आपका काम हो गया, बन गया। हाँ, हमने टेंस पूरा कर लिया, आपको समझ में आ गया, आशा करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब आपको यदि समझ में आ गया है और आप चाहते हो कि ये टेंस मुझे आए, तो आपको ये 4 वाक्य बनाने हैं, खुद को सोच के देख के बनाओ, कल मैं उनका उत्तर बताऊंगा। देखो, सीता पत्थर लिख रही है, दूसरा राम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, तीसरा क्या अनीता खाना पका रही है, चौथा क्या श्याम बाजार नहीं जा रहा है। सारे के सारे सेंटेंस हैं, सेंटेंस कौन सा है पहचानना है और बनाना है, फॉर्मूला में सब मिल जाएगा। और आपको डेली के 10 मीनिंग याद करना है, जिंदगी में आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपने 10 मीनिंग डेली के याद किए तो आसानी से आप अंग्रेज बन सकते हो। आप मेरे साथ रहिए, आप 15 दिन में इंग्लिश बोलने लग जाओगे यदि आपने शुरू किया था। चलो देखो, आज के बहुत आसान 10 मीनिंग दिया हूं। ऐसा है सिंग यानी गाना, राइट यानी लिखना, आर्यन रीड पढ़ना, शिवलोक को कुक यानी पकाना, आर्यन रन यानी दौड़ना, एस पी ई ए के स्पीक यानी बोलना, डब्ल्यू बी पी यानी रोना, सी आर वाई क्राई यानी चिल्लाना, एस डब्ल्यू सी यानी देखना, सी यानी कम यानी आना। बस ये 10 मीनिंग इस आपको आ रहे होंगे लगभग, नहीं आ रहे तो आप शुरुआत आसान मीनिंग से आगे फिर बढ़ते जाओ और सीखते जाओ। ये 10 सेंटेंस आपके रेडी हैं, कोई भी टेंस बना सकते हैं 10 सेंटेंस से, यदि आपने 10 मीनिंग याद कर ली। 10 नहीं, हजारों सेंटेंस बन जाएंगे आपके, रात और दिन काम आने वाली चीजें हैं। ये ऐसे मीनिंग याद कर लिया आपने तो आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हो। तो आज की कार्रवाई यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल आपके एग्जाम के साथ। जय हिंद।